मेरे हजार दिल हो तसद्दुक हुजूर पर, मेरी हजार जान हो कुर्बान मुस्तफ़ा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे ना हाथ से मगर दामान मुस्तफ़ा। और इस्लाम का ज़माने पे सिक्का बैठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। हजरात दिलों को थाम लें, मैं दावते खताब देने जा रहा हूँ। जमात के अजीम मुबल्लग फजीलत शेख मुफक्कर इस्लाम मोहतरम जनाब सैयद तैयब रहमान ज़ैदी साहब, मैं गुजारिश करूँगा ये जो अहबाब मेरी दाएं जानब खड़े हैं आगे सामने तशरीफ़ ले आए। पीछे अगर नशिस्तें खाली हैं नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। और दूसरा ऐलान ये है कि हमने इश्तिहार में ये ऐलान लिखा है कि कुर्रा अंदाजी के मुताबिक कुरान पाक की तफासीर दी जाएंगी। जो अहबाब अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आए हैं वो ये स्पीकर के पास डब्बा पड़ा हुआ है, इस डब्बे में अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी डालें। और जिसके मुकद्दर में होगी तफसीर कुरान अहसनुल बयान, बहुत आला किस्म की तफसीर उसके जिसके मुकद्दर में होगी उसे मिलेगी। हजरात तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब सैयद तैयब रहमान ज़ैदी साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी और किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए
जिसने ये दुनिया बनाई और सजाई है, जो अकेला लम यलिद वलम यूलद है, कायनात में उसकी कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अकेला ही इस सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। तारीफ़ें उस हकीकी शहंशाह की जिसे अपने निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए दुनिया के किसी भी इंसान के मशवरे की ज़रूरत नहीं। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी सबसे बड़ी तारीफ कुरान ने बयान की कि मुहम्मद कौन है। मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले इस्लाम इश्तहारात में आप इमाम आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान पढ़ चुके हैं। मैं अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब व सुन्नत के दलाइल से इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा और फिर हम सब को उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां संवारने की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान के अंदर एक शहर का नाम शरकपुर है, जिनके वासियों से आज मैं मुखातिब हूं। मैं ये समझता हूं कि शहादतैन का इकरार हर मुसलमान ही करता है। विरासत में इस्लाम मिला हो तब भी, और अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहे तो उसे कहा जाता है अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा तौहीद कि ला इलाहा इल्लल्लाह पहले सब की नफी है कि ला इलाहा कोई नहीं है महबूद बरहक। फिर असबात है कि हाँ एक है इल्लल्लाह, उसका जाती नाम अल्लाह है। ये इकरार हर मुस्लिम करता है। आज मैं बतलाना चाहूंगा कि कलमा के मानी और मफाहीम और कलमा चाहता क्या है, ये इकरार क्या है कि धरती के लोगों, शरकपुर के वासियों,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलमा तौहीद है, कलमा निजात है, जिसका जिक्र फर्जंद अर्जमन सैयद मोहम्मद ज़ैदी हाफिज़हुल्लाह कर रहा था। ये कलमा तौहीद कि हमें इल्म होना चाहिए, कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत और जिल्लत का मालिक, नफा और नुकसान का मालिक सिवाय एक अल्लाह के कायनात में कोई नहीं। इसका ऐलान पैगंबर ने इस अंदाज में किया है, कुल, ए मेरे पैगंबर ऐलान कर दीजिए, हादिही सबीली, ये रास्ता मेरा रास्ता। कौन सा रास्ता है? अदऊ इलल्लाह, कि मैं दुनियाए इंसानियत को अल्लाह की तरफ, अदऊ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पुकार रहा हूं, अला बसीरतिन, बसीरत के साथ, कुल हादिही सबीली, ये रास्ता तौहीद का रास्ता, इमाम आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। अब जो इस रास्ते से हट जाता है उसको हम ये पैगाम देते हैं, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बड़ा पैगाम और उससे बड़ी बात, उससे खूबसूरत कलाम जो एक रब की तरफ बुला रहा है कि तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा लजपाल, तुम्हारा गरीब नवाज, तुम्हारा बंदा नवाज, गंज बख्श, तुम्हारा रंज बख्श, तुम्हारा औलाद बख्श, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह, ये रास्ता मुझ मुहम्मद का रास्ता है और मैं अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं कि दुनिया के माबूदाने बातिला से हटकर, लात और मनात से बचकर, अजमेर और हजवेर से हटकर उस अल्लाह की तरफ आइए जो कायनात के एक एक जर्रे का खालिक, अल्लाह खालिक को कुल्ले शई, इसलिए कह दिया कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह। हमें मुसीबत पड़े, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आए, मालो मता बर्बाद हो, हम एक रब की तरफ दावत देने वाले अदऊ इलल्लाह। आइए कलमा पढ़ने वालों, जब तुमने ये इकरार कर लिया, अशहदु कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, उस रब के अलावा किसी की इबादत ना होगी, किसी को सजदा ना होगा, किसी के सामने क़याम ना होगा, किसी के लिए रुकू ना होगा, किसी के लिए नजरो नियाज ना होगी, किसी के लिए चढ़ावा ना होगा। फिर क्यों ना कहूं, शरकपुर के वासियों, मुझे बतलाओ तो सही, कायनात में कौन है, इंसानों में, नबियों में,
वलियों में, फरिश्तों में जो मेरे और आपके रब का मुकाबला कर सके। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अकेला इस बंदे के लिए काफी नहीं है? अपने जिस्म पर निगाह डाल, तेरी आंखों को बसारत देने वाला कौन है? तेरे कानों की समाअत देने वाला कौन है? तेरी जुबान को कुव्वते गोयाई देने वाला कौन है? तेरे हाथों को पकड़ने की कुव्वत देने वाला कौन है? तेरे पांव को चलने की ताकत देने वाला कौन है? तेरे दिल को धड़काने वाला कौन है? तेरे दिल के जरिए, मेरे दिल के जरिए पूरे जिस्म को खून की सप्लाई करने वाला कौन है? अपने जिस्म पर निगाह डालकर देख, दुनिया में उड़ते हुए परिंदों की तरफ निगाह उठाकर देख, इन परिंदों को जमीन और आसमान के दरमियान संभालने वाला कौन है? ओ अहले इस्लाम, ओ कलमा पढ़ने वाले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले, फिर बता मैं तुझे क्यों ना कहूं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उस करीम पालनहार से, उस करीम लजपाल से, उस करीम बंदा नवाज से। ओ इंसान, तुझे किस इबलीस ने धोखे में डाल दिया है कि वो तेरी मुश्किलों को हल नहीं कर सकता, तेरी बात को वो सुनता नहीं है, तू पापी और गुनाहगार है, नेकों की वो रद्द नहीं करता। रब ने तो कह दिया है, ओ दुनिया के अंदर दिन के उजाले में गुनाह करने वाले, रात की तारीकी के अंदर तू मुझसे माफी के लिए हाथ उठाना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करना तेरे रब का काम है। और रात की तारीकी में गुनाह करने वाले, दिन के उजाले के अंदर, तन्हाई के अंदर अपनी आंख से 2 कतरे बहाना तेरा काम है। तेरी इन चमकती हुई आंखों पर दोज़ख की आग को हराम करना तेरे पालनहार का काम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही है, ये इकरार है कि ये इंसान जो फोत हो चुके हैं जिंदा है। ये इंसान, ये पत्थर, ये दरख्त, ये अकीक, ये घोड़े के नालैन मुबारक, ये दुलदुल के पांव के लगा हुआ लोहे का कड़ा, ये इकरार है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि ये कुछ करने के काबिल नहीं है। करने का काबिल एक ही कायनात के अंदर है, वो तेरा और मेरा वहाबियों का मुश्किल कुशा रब्बे करीम। इस इकरार का जो ऐलान आपने बचपन में किया, जवानी में किया, मस्जिद में किया, मदरसे में किया, निकाह के वक्त मौलवी ने कलमे 6 पढ़ाकर आपसे ये इकरार लिया, उसका माना ये है कि अब दुनिया के अंदर जो पेशानी सबसे ऊपर रब ने बनाई थी, अब दुनिया की किसी मखलूक के सामने ये पेशानी झुक सकती? ये इकरार कोई नई बात नहीं है, नया चांद नहीं चढ़ा रहा। जो कलमा आपने और मैंने पढ़ा, उस कलमे का तर्जमा ये है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के इबादत के लायक सिर्फ वहदहू ला शरीक है। सजदा इबादत है या नहीं? रुकू इबादत है या नहीं? क़याम इबादत है या नहीं? यूफून बिन नद्र, नज़रो नियात इबादत है या नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, सजदा भी इबादत है,
क़याम भी इबादत है, नदर भी इबादत है, चढ़ावा भी इबादत है। अब तू इस इबादत के अंदर जब अपने जिंदा और किसी मुर्दा को शरीक करता है, और कलमा पढ़ने वाले मेरे मुसलमान भाई, तू अपने कलमे की नफी कर देता है। अहले हदीस दिन रात मरकजी जमीयत अहले हदीस के ये उलमा, यूथ फोर्स के ये शाहीन, हाफिज एहतशाम के ये भाई दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी कोशिश ये है रब के बंदों को बंदों की बंदगी से हटाकर रब की बंदगी का पैगाम देना चाहते हैं। तुम्हें कब्रों से हटाकर रब के सामने झुकाना चाहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगंबर ने इस दावत को कहा, कुल हादिही सबीली अदउ इल्लल्लाह। पैगंबर से कह दिए, ऐलान कर दीजिए, ये दावत कब्रों के खिलाफ, पत्थरों के खिलाफ, दरख्तों के खिलाफ, मुर्दों के खिलाफ, जिंदों के खिलाफ जिनकी इबादत की जाती है, ये दावत सिर्फ वहाबी की नहीं, वहाबियों के इमाम आमना के लाल मोहम्मद करीम की दावत। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मेरी दावत भी यही है और मेरे पीछे चलने वालों का पैगाम भी यही है। अब फैसला आपने करना है। अगर पैगंबर के पीछे चलते हो, आज के बाद किसी कब्र पर सजदा न करना, किसी चौखट पे मत झुकना, किसी गैर के इबादत ना करना सिवाय एक रब के। क्यों? आप अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं और पैगंबर की इताअत करते हैं। वो मन इत्तबअनी, और साथ क्या कहा? सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह। मुझे बतलाओ, आसमान नजर आ रहा है? देखिए, सितारे नजर आ रहे हैं? कोई दुनिया का इंसान कहे ये इतना बड़ा आसमान जिसने शरकपुर की बस्ती के ऊपर छत बनाकर साइबान बना हुआ है, इसका फला टुकड़ा मेरे बुजुर्ग ने बनाया। कोई कहे मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत, बार बार देख और फिर अपने बुजुर्ग से पूछ, वो लासानी सरकार है या कोई और सरकार है। कोई ये कहे सूरज की रोशनी मैंने अता की है, चांद का नूर मैंने अता किया है। जब तुम मानते हो रात की तारीकी को दिन के उजाले में तब्दील करने वाला सिवाय रब के और कोई नहीं है, दिन के उजाले को रात की तारीकी में तब्दील करने वाला सिवाय मुश्किल कुशा वहाबियों के हाजत रवा के अलावा कोई नहीं है, फिर तुझे मैं क्यों ना कहूं जो इतनी बड़ी तखलीक का मालिक है, वो तेरी छोटी सी मुश्किल को हल नहीं कर सकता तो उस जिंदा को छोड़कर एक मुर्दे से सवाल करता है। हमें फिर ये पैगाम देना पड़ता है जब कलमा पड़ा है। कलमा चाहता ये है मुश्किल कुशा कायनात में दो नहीं, फर्श के नीचे नहीं अर्श के ऊपर हुआ करता। हाथ खड़े करके जरा नारे तकबीर। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी साहब। कोई लड़ाई नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, अपने भाइयों को अकीदे को पुख्ता करने के लिए ये मजलिस सजाई है और अपने कलमा पढ़ने वाले भाइयों को कलमे का मानी बताने के लिए ये मजलिस का इनेकाद किया गया है। भाई मेरा, बरादरी मेरी, कबीला मेरा, शहर का रहने वाला मेरा और
खिलाता इसको रब है जो खाता नहीं है, पिलाता रब है जो रब पीता नहीं है, सुलाता रब है जो रब सोता नहीं है। तो उसे छोड़कर जब गैर के दर पर जाकर सवाल करता है, फिर मुझे कहना पड़ता है तुझे कलमे की खबर नहीं। कलमा पढ़ने के बाद एक रब के अलावा किसी और दर से मांगा जा सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सादा सा कलमा। कुरान मजीद को पढ़कर देखिए, रब तो बार बार कहता है या यूहन्नास, ओ दुनिया के लोगों, वहाबी को नहीं, सुन्नी को नहीं, राफ्ती को नहीं, पूरी दुनिया इंसानियत को कह रहा है ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है। जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, मेरे रब का चैलेंज है, एक मक्खी को पैदा भी नहीं कर सकते। लई यखलुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी की पैदाइश, वला विजतमऊ लह, अगरचे ये सब जमा हो जाए, शरकपुर का भी आ जाए, मेरे इस्लामाबाद के भी आ जाए, सब सैयदों को जमा कर लो और उन्हें कहो ये मक्खी का खालिक अल्लाह है, तुम एक मक्खी पैदा करके दिखाओ। वही यसलुबहुमुज़्ज़ुबाब शै अल्लाह यस्तनक़िज़ूहु मिन्ह, और अगर इन बुजुर्गों की बुजुर्गी के होते हुए, इन वलियों की वलायत के होते हुए, इन दरवेशों की करामत के होते हुए, इन सैयदों के सीन के सलाम को होते हुए, वो मक्खी इन जिंदों के सामने, इनके सामने जो खाने सजाए हुए हैं, एक जर्रा ले जाए, रब का ऐलान है ये इतने बेबस, इतने लाचार, इतने ज़ईफ, इतने कमजोर, ये मक्खी से एक जर्रा वापस नहीं ला सकते। जब जर्रा वापस नहीं ला सकते, और शरकपुर के वासियों, तुझे बच्चा दे सकते? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के इश्तिहारात में हमारी जमात के बड़े चोटी के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो आकर गुफ्तगू करेंगे, मोती बखेरेंगे, समेट लो, अपने दामन को भर लो, लेकिन याद रखना इन इबादत और नेकियों से पहले कलमा तौहीद है, जो आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। उस कलमे की लाज रखते हुए सबसे हटकर एक रब का दामन थामना तेरा काम है, पुल सिरात से गुजारना मेरे रब का काम। कलमे का दूसरा जुज, दिल तो करता है, क्योंकि मेरा मौजू यही है, पूरी दुनिया में अपना मुल्क हो या दियारे गैर, अपनी जुबान में हो या अरबी जुबान में, मैं पैगाम ही यही देता हूं, ओ दुनिया के लोगों, नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये तरावियां, ये सब बाद की बात है। पहले फैसला कर तेरा लजपाल कौन है, तुझे रिज़्क़ कौन देता है, तू फैसला करेगा, बाद में तुझ पर नमाज और रोजा और ये इबादत आएंगी। दूसरा जुज़, वो कलमा हमने पढ़ा, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर मस्जिद से अज़ान होती है जी, होती है। क्या कहा जाता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सोच लो, 4 मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, के इलाह सिर्फ अल्लाह है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, याद रखिएगा,
मुश्किल कुशा कभी दो नहीं होते, याद रखिएगा। कायनात का हाजत रवा दो नहीं, अगर दो रब हो जाए लफसादा था, ना जमीन रहेगी ना आसमान रहेगा। एक रब कहेगा सूरज मशरिक से, दूसरा कहेगा मगरिब से। और हम कलमा पढ़ने वालों ने दुनिया के अंदर पालनहार और लजपाल कैसे अल्लाह की मखलूक को बना लिया। आइए दावत फिक्र। दूसरा इकरार हमने ये किया अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आदान के अंदर भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं गवाही देता हूं। ये वो गवाही है, ये वो शहादत है कि कायनात के अंदर अगर कोई इमाम है, अगर कोई शख्सियत है, अगर कोई जात है जिसके पीछे चला जा सकता है, वो सिर्फ एक है और उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान मजीद है, ये देखिए अल्लाह की किताब है। और मेरे भाई ने पहले ऐलान किया है, और सबसे पहले जिस आलिम ने खुतबा दिया मुख्तसर, उसने ये कहा आज हमारे उलमा की जुबान से या रब का कलाम या पैगंबर का फरमान, दो ही बातें। और कलमे में भी दो ही बातें, दो ही बातें। वह अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता पैगंबर कहते हैं सिराते मुस्तकीम है। और पढ़े लिखे लोगों, मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म, और दुनिया पढ़ी है और देखी भी है। ये देखिए मेरे सामने एक डाइज रखा हुआ है, स्टूल है, दो नुक्तों के दरमियान, दो नुक्तों के दरमियान खते मुस्तकीम, इस लाइन को खते मुस्तकीम कहा जाता है। कभी भी कोई खत टेढ़ा होगा उसे कहेंगे ये जिगजैग है, खते मुस्तकीम नहीं। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटियों में हम पढ़ाते रहे, कॉलेज में पढ़ाते रहे, खते मुस्तकीम की डेफिनेशन कीजिए। पैगंबर ने जो खत खींचा था, सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीन वन शिमाल, एक सीधा खत खींचा, और सीधा खत दो नुक्तों के दरमियान सीधा खत होता है, उस पर हाथ रख के पैगंबर ने कहा था अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मुझ मोहम्मद का रास्ता सिराते मुस्तकीम है, जो इससे हट गया वो सिराते मुस्तकीम नहीं। और हम अहले हदीस एक शख्सियत की दावत देते। देखिए आपको इख्तिलाफ का हक है, हक है, इख्तिलाफ कीजिए। किसकी जात पर? रब पर इख्तिलाफ करेंगे ईमान चला जाएगा। और अगर पैगंबर की जात पर इख्तिलाफ करेंगे खत्मे नबूवत पर डाका पड़ जाएगा। हमारी दावत बड़ी निराली, बड़ी खरी है। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जाइए उलमा से तर्जमा करवाइए। मैं तो शरीयत का एक तालिब इल्म हूं, और पैरवी कर पीछे चल, कहना मान किसका? जिस पर आसमान का पालनहार कुरान नादिल करता है, और वो एक है, दो नहीं, और उसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। आप कह सकते हैं मना कहां है? हम किसी पीर, किसी फकीर, किसी दरवेश, किसी इमाम के पीछे चलते हैं, मना कर यही पर मना। वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबील, इस मोहम्मद के बाद किसी इंसान के पीछे मत चलना, वरना बर्बाद हो जाएगा, हक से सिराते मुस्तकीम से हट जाए।
आइए मैं आपको समझाता हूं हमारी दावत और हमारे भाइयों की दावत में फर्क क्या। एक बाप के 4 बेटे, 5 बेटे, 5 हैं, मिसाल दे रहा हूं। पहले की शादी की, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बाप को छोड़ा, अलग मकान ले लिया, फिरका बना के ना बना। दूसरा, बाप ने उसको बड़ा किया, पाला पोसा, नौकरी लगवाई, शादियां की, वो गया, बाप अकेला रह गया। तीसरा, वो गया। चौथा, वो बाप के साथ, बाप मारता है, जुल्म करता है, जो मर्जी कर, मैं अब्बा के साथ। 3 अलग है। पूछिए तुज्जार से, तिजारत करने वालों से, पंचायतियों से, जजों से, वुकला से, बात वो सैयद करता है जो दुनिया का कोई पढ़ा लिखा चैलेंज ना कर सके, जो छोड़ गए, बाप से अलहदा हो गए, वो फिरके बन गए, वो इस्लाम से हट गए, बाप से अलहदा हो गए। आइए हमारा पैगाम क्या है। ओए दुनिया के अंदर अपने अपने मजहब की बुनियादें देखो। तुम्हारा मजहब किस इमाम के नाम पर, तुम्हारा मजहब किस इमाम के नाम पर, तुम्हारा मजहब किस इमाम के नाम पर तुम छोड़ते चले गए। हमसे पूछो, मरकजी जमीयत से पूछिए तुम कौन हो। हम कहते हैं हम अपने रूहानी बाप मोहम्मद के साथ हैं। हम फिरका नहीं, हम हक पर हैं। जो छोड़ गए वो हक पर नहीं। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, सैयद तैयबुर रहमान फैदी साहब। कलमे का दूसरा जुज मैं गवाही देता हूं। गवाही दी है कि नहीं दी? सबने दी है, सबने पढ़ा है। और अल्लाह इस पर इस्तकामत अता फरमा कि आखिरी पैगंबर, खत्मे नबुव्वत पर ईमान, हमारा रहबर, हमारा लीडर एक है, दो नहीं, दो नहीं है। आइए एक और मिसाल देता हूं समझाने के लिए। हम इत्तिहाद चाहते हैं, शरकपुर के अंदर इत्तिफाक चाहते हैं। आप भी कहेंगे शाह साहब ने बात तो बड़ी उम्दा की है, पीरों वाली, फकीरों वाली। आइए हम सब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, सबकी मस्जिदें, सबके दरवाजे खुले, सबके पीछे नमाज। एक कहता है आइए, इकट्ठे होते हैं। हम पूछते हैं किस पर? वो कहते हैं मेरा इमाम इमाम आदम है और उसका नाम इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह है। इस पर जमा हो जाते हैं। दूसरा खड़ा हो जाता है, उसने कहा नहीं 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 भी नहीं, तेरे इमाम से बड़ा इमाम मेरा इमाम, और उसका नाम है इमाम मालिक, हदीस का इमाम है। वो फदाइल गिनवाता है, मेरा इमाम बड़ा चोटी का इमाम है। इस पर जमा हो जाते हैं। एक तीसरा नौजवान खड़ा होता है, नहीं भाई नहीं, जेल में मारे खाकर अहमद बिन हंबल मेरा इमाम तो सबसे ही बड़ा है, 40,000 हदीसें लिख मारी है, मुस्नद तैयार कर दी है। चौथा कहता है नहीं भी नहीं, मेरा भी तो है इमाम शाफी। 4 अहल सुन्ना के इमाम हमारे इमाम हैं कि नहीं हैं? वो हमारे चारों के चारों। इख्तलाफ है, मैं खड़ा होता हूं, मेरा ये भाई खड़ा होता है, हाफिज एहतशाम खड़ा होकर कहता है अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ भी, बैठ जाओ, मेरी भी सुन लो। कहते हैं चलो भी इसकी भी सुन लेते, इसकी भी सुनते हैं। वो कहते हैं देखो तुम 4 लेकर आए हो स्टेज पर, और उम्मत के लोगों में से कोई किसी को, कोई किसी को, और कोई किसी को, मैं भी लेकर आता हूं। उसने कहा लाओ तुम भी लाओ। कहा मैं लेकर आ रहा हूं इमामुल अंबिया को, मैं लेकर आ रहा हूं सैयदुल बशर को, मैं पेश कर रहा हूं शाफिए माशर को, मैं पैगाम दे रहा हूं रहमतल लिल आलमीन का। बतलाओ जब मोहम्मद करीम खड़े होंगे कोई इख्तलाफ करेगा?
नहीं, जो इख्तलाफ करेगा वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। इसलिए पैगंबर से रब ने कहलवा दिया है, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, मुझ मोहम्मद के पीछे चलना, जन्नत में चले जाओगे। मुझ मोहम्मद से हटोगे कहीं और चले जाओ। ये कलमे का दूसरा जुज़ है। अच्छा आइए फिर मिसाल देता हूं, आइए सुनिए तो सही, बात तो सुनिए। ये कहना वहाबियों के जलसे में नहीं जाना। क्यों भाई जी? वो बड़े गुस्ताख होते हैं, वो बड़े गुस्ताख। नो 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 नो, नहीं भी नहीं, वहां नहीं जाना। क्यों भाई? नहीं नहीं बस नहीं। सुनो तो सही, सुनो तो सही, हम कहते क्या है? ओए तुफैल आया था, चौधरियों ने पकड़ा था, कानों में रुई लगवा दी थी, जुबान बंद कर दी थी, बैतुल्लाह में दाखिल हुआ था, पैगंबर को नमाज पढ़ते हुए देखा था, हरकत और सकनात पसंद आई थी, चौधरियों ने कह दिया था ना सुनना, जादूगर दीन तब्दील कर देगा, अलहदा कर देगा, बीवी जाएगी, औलाद जाएगी। कान से रुई निकाल फेंकी, पूछा अल्लाह के पैगंबर तुम कहते क्या हो? पैगंबर ने ये कलमा कुरान सुनाया था, इधर सुनता चला गया, उधर हाथ बाहर निकलता आया, कुरान खत्म हुआ। कहा आमना के लाल शायर हूं, अशआर समझता हूं, कुरान सुना है, सीना खुल गया, हाथ पकड़िए, बैत करता हूं, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर दीजिए। आओ तो सही, नाराजगी किस बात की? अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहीहुल बुखारी नमाज पढ़ रहे। आइए सुनिए तो सही, नमाज पढ़ रहे, पैगंबर ने आवाज दी अबू सईद। अब ये नमाज में, अब मुझे बतलाओ नमाज किसकी है? बोलिए नमाज किसकी है? अल्लाह की। सजदा, रुकू, क़याम, क़िरात अल्लाह की। ये नमाज में सोच रहे हैं जाऊं कि ना जाऊं। हाय हाय, इसलिए तो हम कहते हैं इमाम आदम है, सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा लीडर। सुन लो, हाय हाय, सबसे बड़ा इमाम। ये नमाज पढ़ रहे, आवाज आई अबू सईद। नमाज में सोचते हैं नमाज छोड़ूं कि ना छोड़ूं, रुकू करूं कि ना करूं। ख्याल ये आया नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। ये नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, आए पैगंबर को कहा अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहा था, आपकी आवाज सुनी, नमाज पढ़ रहा था। पैगंबर ने क्या कहा? ठीक कर रहा था। फरमाया अबू सईद इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इदा दआकुम, क्या तूने कुरान नहीं सुना? ओ अबू सईद, क्या तू नहीं जानता जब अल्लाह के रसूल आवाज दे दे नमाज तोड़नी पड़ेगी, मोहम्मद की आवाज पर लब्बैक कहना पड़ेगा। हम मसलों पे नहीं झगड़ते, नहीं झगड़ता मैं नहीं झगड़ता, चलो और झगड़ते, नहीं झगड़ता। मैं कहता हूं पहले रास्ता सुविधा कर। जब आपके और मेरे दिल में पैगंबर की अजमत, पैगंबर की शान, पैगंबर की मोहब्बत बैठ जाएगी, तेरे हाथ यहां से सीने पर खुद ब खुद जाएंगे, रफुल यदैन खुद ब खुद होगा। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तिरमिज़ी उठाकर देखो, नमाज पढ़ रहे, पैगंबर ने आवाज दी, उबई। सोचता है नमाज तोड़ू कि ना तोड़ू, नमाज पूरी कर ली। आए अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहा था। दूसरी रवायत, कहा तूने नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इदा दआकुम। और कलमा पढ़ने वालों, जब तुम्हें रब की तरफ से, रब का रसूल आवाज दे दे, नमाज को तोड़ना पड़ेगा, मोहम्मद की आवाज पर लब्बैक कहना पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा?
हाँ नमाज भी तो बड़ी अहम चीज नहीं। कहा अल्लाह के नबी जाओ तिरमिज़ी पढ़कर देखो, अल्लाह के नबी गलती हो गई है, आइंदा उबई आपकी आवाज सुनेगा, नमाज छोड़ेगा, आपकी आवाज पर लब्बैक कहे। आइए तीसरी बात, अब इसका अमली नमूना। हम कहते हैं हाँ हदीस तो ठीक है, सीने पर हाथ बांधना आमीन, हाँ हदीस तो ठीक है, लेकिन आखिर हमारा भी तो इमाम कोई कम थोड़ा है। मैंने कब कहा है कम है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन एक सवाल आपसे भी है, आप जो कहते हैं बहुत बड़ा है, क्या मोहम्मद करीम से भी बड़ा है? आहा, बस यही समझाने ये इश्तिहार लगाए। तकबीर, नारे तकबीर, इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही आयत सुनी, आवाज लग गई, सहाबा ने याद कर ली, नमाज नहीं, पैगंबर बुलाए फिर छोड़ना पड़ेगा, बरादरी को पैगंबर बुलाए छोड़ना पड़ेगा, कबीले को पैगंबर बुलाए छोड़ना पड़ेगा, आबाओ अजदाद के दीन को पैगंबर बुलाए अपनी नमाजें छोड़नी पड़ेगी। आवाज पड़ी जंगे ओहद के लिए निकलो, आवाज लग गई। पैगंबर का एक शागिर्द जिसका नाम हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नई शादी हुई है, बीवी के साथ हकूक़ ज़ौजियत अदा करके फारिग हुए। क्या चीज फर्ज है पहले उस पर? गुस्ल, नमाज से पहले गुस्ल। अभी फारिग हुए, अलहदा हुए, आवाज लग गई इनफिरू, और निकलो कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें तुम्हारे मोहम्मद ने बुलाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौड़े, बीवी ने देखा गुस्ल नहीं किया, मैदान में उतरे, तलवार उठाई, जिहाद किया, कत्ल हुए। पैगंबर कहते हैं मैं देख रहा हूं हंजला की लाश को रब के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तू कहता है हदीस तो ठीक है, लेकिन मैं भी तो कोई बड़ा छोटा। हाय हाय, इनाम देखो, जोजा आ गई। अल्लाह के नबी, ये आपका शागिर्द, गुस्ल फर्ज था, ये आया था, आपकी आवाज पर लब्बैक कहा था, इस्तजीबू का मिस्ताक बन गया था, इसे गुस्ले जनाबत दीजिएगा। आपने फरमाया पलट जा, मैंने क्या देना, रब के फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं। तू कहते है मेरा मसलक नहीं छूटता। तूने पैगंबर का कलमा पढ़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर आए हाय रसूलुल्लाह, बस इतना मान लो, यही मनवाना चाहता। अच्छा चलो एक और बात, अल्लाह पैगंबर से बड़ा है कि नहीं? बोलो बोलो, बड़ा है। आसमान से जिब्रील आते और आपके और मेरे सामने खड़े हो जाते और कहते सजदा सिर्फ रब को लाई। कर सकता था कि रब के नहीं कर सकता, लेकिन रब ने क्या किया? रब ने निगाह दौड़ाई। हाय हाय, पैगंबर फरमाते रब ने निगाह दौड़ाई, सारी इंसानियत में से सबसे टॉप का इंसान मोहम्मद को चुन लिया, इमामुल अंबिया बना दिया और अपने बंदों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक बंदे को चुना, उसका नाम मोहम्मद है। हम पैगाम ये देते हैं, नमाज पढ़ मुहम्मदी, तलाक दे मुहम्मदी, रोजा रख मुहम्मदी, कयाम कर मुहम्मदी, तरावी पढ़ मुहम्मदी, मदरसा बना मुहम्मदी, गमी कर मुहम्मदी, खुशी कर मुहम्मदी, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पढ़िए रसूल, पढ़िए रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक और बात, आप कह सकते हैं कि सैयद इमामों का मुनकर है, बात आ सकती है? नहीं, मैं नहीं मुनकर, मैं इमाम को इमाम मानता हूं।
सारे इमामों को मैं तो वैसे ही सैयद हूँ, वैसे ही सैयद हूँ, सबको मानता हूँ, सब मुझे मानते हैं। वाबी हो गया हूँ इसलिए वाबी नाम माने तो दूसरी बात, सब मानते हैं, मैं सबको मानता हूं। लेकिन एक सवाल है छोटा सा, सोचिएगा कभी तन्हाई में बैठकर कि सैयद ने क्या कहा। जो ये कॉन्फ्रेंस है इमाम आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये चार है ना, चार इमाम है ना, ईमानदारी से बताइए कितने हैं? नहीं भाई, मेरे शहीदों के 12 किधर गए? हमारे 12 भी तो हैं, अली, नकी, तकी, मूसा, तो आप उनको भूल गए? 12 वो भी। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इन इमामों को इमाम किसने बनाया? सोच लीजिएगा, सोचिएगा ठंडे दिल से। इन इमामों को इमाम आए आपने और मैंने बनाया, आपने और मैंने बनाया। या चलो कोई इल्मी बात करते हैं, ये इमाम अपने अपने फन के इमाम है। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह फकीह फिका का इमाम है, अल्लाह ने दानाई दी। इमाम मालिक हदीस का इमाम है, हदीस पढ़ी, पढ़ाई, किताबें लिखी, हदीस का इमाम। इमाम शाफी और हम्बल रहिमहुमुल्लाह हदीस के इमाम है। इनको किसने इमाम बनाया? हमने और आपने बनाया, रब ने बनाया है। इस किताब में सोच लो, है इस कुरान में। जिस इमाम की मैं और अहले हदीस दावत देते हैं और शरकपुर के बासियों, उसको इमाम शरकपुर के लोगों ने नहीं, शरकपुर के रब ने बनाया। फर्क देख, फर्क देख, ठंडे दिल से सोच। अच्छा कहते हैं यहां तो पता नहीं लग रहा, यहां नहीं पता लगता। जी शाह साहब भी कुरान पढ़ते हैं और शरकपुर के सैयद भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी हाथ में कुरान, और ये भी वाबी भी कुरान, वो भी सुभान अल्लाह, वो भी कुरान। यहां तो हमें समझ नहीं आती, ऊपर जाकर देखा जाएगा। कहते हो कि नहीं कहते? ऊपर देखेंगे भाई कौन सच्चा कौन झूठा, वहां जाकर पता लगेंगे। और बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं, वाबी कहते हैं रमज़ान आ रहा है 8 पढ़ना तरावी, वो कहते हैं नहीं 20 पढ़ेंगे। फिर वाबियों से कहते हैं अच्छा भाई चलो 8 तुम्हारी सच्ची, अगर रब ने हमसे 8 मांगी हम 12 नफी करके 8 रब को दे देंगे, और अगर वाबियों तुमसे 20 मांग ली 12 कहां से लाओगे? बड़े बड़े खूबसूरत सवाल कर। आइए मैं आपको समझाता हूं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है कि रब 20 मांग ले। क्यों? रब ने 20 मांगनी नहीं है। क्यों? कि जिस पैगंबर के जरिए उसने नमाज भेजी है उसे 20 नहीं दी। शरीयत बनाने वाला कौन है? बोलिए, शरीयत बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने जो मसले शरीयत बनाकर अपने बंदों के लिए पैगंबर की जुबान से इरशाद फरमा दिए हैं, उसमें वो 20 नहीं तो मांगेगा कैसे? जब भेजी ही 8 है 11 है तो सवाल उसका होगा, मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा। ओ अहले इस्लाम, मार्के के लिए पैगंबर चले। तुम्हें एक हैसियत याद करा रहा हूं, वो जो इश्तिहार पे लिखा है मोहम्मद कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुलह हुदैबिया हुई थी, याद है? सुलह हुदैबिया हुई थी। आइए, सुलह हुदैबिया जब तैयार हो गई, सुहैल आया था, सुहैल, और पैगंबर ने उसको देखते कह दिया था रब ने आसानियां कर दी हैं। सुहैल आसानियों वाला है, बातें तय हो गई हैं। और उमर, हाय हाय तेरी गैरत पर मेरे मां बाप कुर्बान, चल रहा है।
शर्तें शर्तें, हाय हाय, तुम्हारा गया मक्के वाले नहीं देंगे किसी मुसलमान को, और हमारा आया तुम्हें वापस करना पड़ेगा। जिल्लत जिल्लत। पैगंबर ने कहा अली को लिखो लिखो मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल मुहम्मद की तरफ से इला सुहैल, सुहैल की तरफ। सुहैल वहीं अड़ गया, हाय हाय, काफिर है, मुस्लिम नहीं। आप तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हो। कहते ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुमने लिखवाया है, अगर तुझे रसूल मानने झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम तुझे रसूल नहीं मानते, लिख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से। ओए कलमा पढ़ने वालों, यही बात मैं तुम्हें कहूं, जब कलमे के अंदर मानते हो अल्लाह के रसूल मोहम्मद है, फिर नमाज हनफी कैसे पढ़ लेते हो? कैसे तलाक हनफी दे देते हो? हज पर जाते हो, कहते हैं हनफी हज। तुम्हारे इमाम आदम इमामुल अंबिया का नाम तो मोहम्मद था, मुहम्मदी हज। कहां मिटाओ, मिटाओ इसको, लिखो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद की तरफ से। अगर रसूल ही तुझे मानना है तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अली मिटा दो, अली का ईमान अल्लाह हम सबको नसीब फरमा। कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं तो अल्लाह के रसूल का लफ्ज, रसूल जो डिग्री एदाद, मैं नहीं मिटाता, आप अल्लाह के सच्चे नबी। और हम, सोच लो, औरत नमाज पढ़े तो यहां पर, और मर्द नमाज पढ़े तो यहां पर। जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई एक सही हदीस कि पैगंबर ने फरमाया हो मर्द यहां और औरत यहां। हाय हाय, रास्ता सीधा कर, देख रसूलुल्लाह कौन, किसके पीछे चल रहा है। आजा, मैं तुझे बात समझा कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। आपने हाथ लेकर मिटा दिया, मिटा कर लिखवा दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, शर्तें लिखी, उम्र आ गए, जब तैयारी हो गई, अभी लिखा जा रहा था, साइन वाइन होने थे कि जुंदल आ गया, बेड़ियों में कसा हुआ मुसलमान, जख्मी, गिरता पड़ता, उसी सफीर मक्का के सुहैल का बेटा। शर्त में क्या लिखा था? अगर हमारा कोई उधर से आया तो मदनियों को वापस करना पड़ेगा। सुहैल ने कहा वापस करो हमारा बच्चा। और जुंदल क्या कहते हैं? ओ मुसलमानों, मुझे कुफर वालों के हवाले करोगे? हजरत उमर ने तलवार ही निकाल ली, उसके करीब हो गया कि तलवार पकड़ के बाप को साफ ही कर। आए हाय, पैगंबर ने शर्त लिख दी थी। सुहेल को कहा चल अच्छा, अभी तो अंगूठे अंगूठे लगने हैं ना, पूरा मुआहदा नहीं हुआ है, फाइनल होना है, चलो इसको दे दे। कहता नहीं देता, कैंसिल करो। कितनी जिल्लत है, कैंसिल कर मुआहदा। फरमाया सुहेल चल मुआहदे को छोड़, मैं मक्की तेरा भाई हूं, मेरी दरखास्त पर ही मुझे दे दे। कहा नहीं देता हूं। हजरत उमर आ गए, आकर क्या कहते? अबू बकर के पास गए, अबू बकर बतलाओ हम हक पर हैं या नहीं? अबू बकर ने कहा हम हक पर हैं। फरमाया अबू बकर हमारे मरे जन्नत में जाएंगे कि नहीं? कहा जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। कहा इन मक्का वालों के मरे जहन्नम में जाएंगे कि नहीं? कहा जहन्नम में जाएंगे। कहा फिर जिल्लत और रसवाई और ये पसपाई, ये शर्तें हम क्यों मंजूर करें? हम इनसे लड़ाई। वही अबू बकर ने मसलक अहल हदीस बयान किया, मसलक अहल हदीस, इस इश्तिहार का टाइटल बयान किया। कहा उमर, ओए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तू नहीं जानता जिसने मुआहदा किया है वो कौन है? हुवा रसूलुल्लाह। यही तो हम मनवाना चाहते हैं। तो एक बात याद आई, लतीफे की बात। लतीफा भी सच्चा है, छोटे लतीफे नहीं सुनाने चाहिए। अफगानी था एक, गुलामुल्लाह अफगानी, एक बहुत बड़ा आलिम दीन गुजरा है, तारीख में लिखा है। वो अहले हदीस हो गया, किताब और सुन्नत की समझ आ गई, पढ़ा लिखा आदमी था कि मैं किधर फिर रहा हूं, ईमान तो एक ही होता है, दो नहीं होते। उसका सुसर जो था अफगानी, बड़ा पक्का हनफी,
गाली हनफी। हदीसें खोली, उसने कहा ये देखिए हदीस में रफल यदैन है, फलाम दामाद भी था, बेटी भी दी हुई थी। ससुर को गुस्सा आ गया, उसने कहा तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हम इमाम हनीफा के पीछे चलने वाले। और उसने एक तारीखी जुमला कहा अना राजुलुन, मैं भी एक आदमी हूं, वह हुआ राजुलुन, और कूफे का इमाम भी एक आदमी है। उस गुलामुल्लाह के ससुर ने अंदर से तलवार निकाली, गुलामुल्लाह भाग गए। पाकिस्तान आकर उसने किताब लिखी और उसमें यह वाकया दर्ज किया। और यही बात तो मैं कहता हूं, ऐ हुआ राजुलन अना राजुलन, आओ मेरे मोहम्मद के बारे में क्या कहोगे। अबू बकर के पास आया, अबू बकर ने उमर को नुक्ता समझाया, उमर याद रखना जिसने शर्तें लिखकर साइन कर दी हैं वो आम आदमी नहीं, हुआ रसूलुल्लाह। चैन ना आया, चैन ना आया, पलटे, नबी का दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी हम हक पर हैं या नहीं। फरमाया उमर परेशान क्यों होता है, हम हक पर हैं, हमारे पास रब की किताब है। और इसलिए मैं हदीसों को कहता हूं, अल्लाह की कसम धरती पर तुमसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान और जमात कोई नहीं। तुम्हारे एक हाथ में रब का कुरान है, दूसरे हाथ में मोहम्मद का फरमान। रब ने तीसरा हाथ ही नहीं बनाया, तीसरी किताब ही नहीं बनाई। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। कहा अल्लाह के नबी काफरों के मर जाएं, सुहेल के, मक्का के चौधरी और मुशरिक जहन्नम में जाएंगे। फरमाया बिल्कुल जहन्नम में जाएंगे। फरमाया अगर हमारे ये अबू बकर और ये उस्मान और ये अली, ये सहाबा, ये अगर मर जाएं, शहीद हो जाएं, जन्नत में जाएंगे। फरमाया जन्नत में जाएंगे। परेशान हो गए, कहा अल्लाह के नबी फिर ये जिल्लत आमेज, ये तहरीर हमें बर्दाश्त नहीं है, हम लड़ेंगे। अल्लाह के पैगंबर ने मसलक अहले हदीस, आए हाय क्या खूबसूरत। कहा उमर क्या तू जानता नहीं, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं उसकी इजाजत से ये सारे काम कर रहा हूं। पलटे पलटे, ऊंटनी पर वही आनी शुरू हो गई। उमर ने देखा, दौड़े लग गई, ओ चले गए। कहीं उमर के शान में, उमर की वईद, उमर के बारे में अल्लाह का कुरान कि मैंने बड़ी जुर्रत से अल्लाह के नबी से बहस की है। आए हाय, वही खत्म हुई। कहा उमर को बुलाओ और करीब हो जाओ साथियों। करीब हो गए, कहा सुनो हम पलटे, रब ने कुरान की आयतें उतार दी हैं, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। क्यों? हुआ रसूलुल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।